सभी को प्रेम बंधन। जीवन की जो ये यात्रा चल रही है, इसमें हम सभी एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जिनके पास जीवन का लक्ष्य होता है, वो हमेशा अपने पुराने नियमों को तोड़ने के लिए, पुरानी धारणाओं को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिसको इस नदी को पार करना है, उसके उस पार जाना है, उसको अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ देना ही उसके लिए श्रेष्ठ है। इसलिए तोड़ दिया करें। मौका मिले तो अपनी किसी भी तरह की अपने आप को अपने आप को किसी तरह की लिमिटेशन में ना बांधे। जितना हो सके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। अधिकतर लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, समय अपने आसपास में एक कंफर्ट जोन तैयार कर लेते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब वो सारी चीजें जिससे मुझे सुविधा होती है बस मेरे आसपास में रहें। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। अब ये बात समझ लीजिए कि जिसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, उसका जीवन जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इसलिए थोड़ा ख्याल करेंगे इस बात के प्रति कि जीवन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अनकंफर्ट ओके है, अच्छी बात है, होना चाहिए थोड़ा सा अनकंफर्ट। वरना आपके जीवन में तरक्की नहीं हो पाती। इसलिए डे बाय डे खुद को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करें, पुराने बंधन तोड़ते चले जाएं। आपने ओशो की कई बार मैं कहानी का जिक्र करता हूँ। ओशो वह बताते हैं कि एक बार कुछ मित्र जो है वो यात्रा करने के लिए निकले। सबने शराब पी रखी थी। बोले चलो आज नदी में जाकर एंजॉय करते हैं, झील नदी के अंदर जाकर एंजॉय करते हैं। नाव पर बैठे और खूब आपस में गप्पे शप्पे चल रही हैं। दो लोगों ने नाव चलानी शुरू करी, खूब चप्पू चलाते रहे सारी रात। इधर उधर की बातें करते रहे, दो लोग चप्पू चलाते रहे। सुबह देखते हैं कि चलो आज कहाँ पहुंचे, जरा कौन सी जगह पर आए, सारी रात नाव चलाई है। मन में बड़ा उमंग थी कि कहीं पहुंचे होंगे, फिर सुबह टहलते वापस निकल जाएंगे। पुराने टाइम की बातें हैं, लोगों के पास खूब फ्री टाइम हुआ करता था। तो जब नीचे उतरा एक व्यक्ति को, देखो तो सही नीचे उतर के भाई क्या हुआ है, तो कहाँ पहुंचे, तो देख के हंसने लगा जोर जोर से। दूसरा उतरा, भाई तेरे को क्या होगा, हंस किस बात पे रहा है, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। तीसरा, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, भाई क्या क्यों हंस रहे हो। नीचे उतर के देखा तो वहीं खड़े थे वो, जहां से चले थे ना वो वहीं खड़े थे। वो नाव जिस रस्सी से बंधी थी कोने, उस किनारे के साथ, वो रस्सी नहीं खोली। यात्रा सारी रात चलती रही। खूब यात्रा करी, खूब यात्रा करी, खूब चप्पू चले, खूब मेहनत हुई, खूब हार्डवर्क हुआ, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। क्या आम संसारी लोगों की यही अवस्था नहीं है? जरा ध्यान दें कि हम अपने जीवन में कहीं पहुंच रहे हैं। पहुंचने के लिए अपने कंफर्ट जोन का तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे थे वैसे ना बने रहें, वरना जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मर जाएंगे। क्या अधिकतर लोगों में आप ये देखते नहीं हो? आम संसारी लोगों पे एक बार दृष्टि डाल के देखो, क्या सचमुच उनके जीवन में कोई बदलाव आता है? क्या कहीं पहुंचते हैं वो लोग? क्या कहीं जाते हैं जीवन में, सच में कोई बड़ा बदलाव आता है उनके जीवन में? आपको हैरानी होगी कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता अधिकतर लोगों के जीवन में। अधिकतर लोग, कुछ खास लोग हैं, और वो जो खास लोग हैं वो केवल 3-4% से ज्यादा नहीं है जिनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है। बाकी सब ना अपने कार्मिक में उलझे रहते हैं। एक आम स्त्री की हालत देख के देखो, एक घर की गृहिणी की हालत देख के देखो, एक आम दुकानदार की हालत देख के देखो। बस सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, बस एक फिक्स रूटीन है। किसी विरले को समझ में आती है कि सुबह अपनी जिंदगी के कल्याण के लिए भी कुछ करना है। अगर आपको समझ में आ चुकी है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, कंफर्ट जोन का मतलब जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा सुविधा हो, उस सुविधाओं के चक्कर में मत अटकिए। सुविधाएं हमेशा आपको कहीं ना कहीं अटका देती हैं। थोड़ी सी कष्ट जीवन में रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने मुकाम पर पहुंच सकें। कष्ट बहुत जरूरी है, जीवन की तकलीफें जरूरी हैं, थोड़ा अनकंफर्ट होना भी जरूरी है।
हाँ, ऐसा ना हो कि सारा जीवन केवल अनकंफर्ट में उतर जाए, वो भी नहीं। कुछ अनकंफर्ट जरूरी है, कुछ थोड़ी सी तकलीफें भी जरूरी हैं। तकलीफें जो हैं वो आपको आपके रास्ते पर अग्रसर करती हैं। और जो लोग जो लोग टारगेट लेकर चलते हैं वो डेफिनेटली पहुंचते हैं। अब टारगेट क्या लेना है? टारगेट जो है वो आत्मा के कल्याण का लेना है, और इसमें स्टेप्स बनाने हैं। एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो जीवन का लक्ष्य हो, कि जिंदगी में मुझे क्या पाना है। फिर एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं, कि अगले 10 साल में क्या पाना है। फिर एक लक्ष्य ऐसा भी होना चाहिए जिसको अगले 2 साल में पाना है, जो दिखता है हमें नियर फ्यूचर। एक लक्ष्य ऐसा भी होना चाहिए जो अगले 3 महीने में पाना है। और फाइनली वो लक्ष्य जो अगले 15 दिन में पाना है। ऐसा अगर लक्ष्य लेकर चलें और अगर उसके हिसाब से फिर हम डेली प्लानिंग करते हैं, 15 दिन में मुझे ये अचीव करना है, तो एक दिन में मैं क्या अचीव करूं, इस तरह से प्लानिंग करके चले ना जीवन में, फिर कुछ घटित होता है। फिर एक जीवन को एक दिशा मिलती है, और दिशा मिले तो फिर उस पर लगातार चलते जाना है। अब जैसे हमने कल एक लक्ष्य लिया कि मुझे अनाहत नाद सुनना है। कल हमने सब लोगों को बोला कि चलो अनाहत नाद को सुनना है। अनाहत नाद में भी एक सर्टन स्टेज, जहां पर मुझे टोटल साइलेंस हो जाए और पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे जाए, अगले 3 महीने में इतना भी हो जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि इस दौरान दिमाग के अंदर जो अशांति, जो पिछला क्लटर भरा पड़ा है, जो पिछले किनारे को तोड़ूंगा जब मैं, तो वो तोड़ने के कारण जीवन में हलचल भी होगी। वो हलचल भी होनी जरूरी है। यानी कि जब आप अपने नॉर्मल कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो पिछले कार्मिक भी आपको थोड़ी तकलीफ देंगे। देंगे, अच्छी बात है, क्योंकि उनकी उस तकलीफ में ही आपकी तरक्की छुपी हुई है। नाव को किनारे से तोड़ने पर, अपने घर को छोड़ने पर, कंफर्ट जोन को बाहर आने पर तकलीफ जरूर होती है। बचपन में हमें बार बार बोला जाता था, मम्मी जो है ना बोलते थे कि नौकरी तेरी ना आसपास में लग जाए, बस दो मतलब 10-20 किलोमीटर के दायरे में लग जाए। तो मैं शुरू से उन्हें प्रिपेयर करता था कि माँ ऐसा नहीं होता, नौकरी आसपास में लगेगी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो और पहली नौकरी लगी तो वो बेंगलोर में थी, और हम यहाँ पर रहने वाले, तो इतना गैप था इतना बड़ा कि उनके लिए कंफर्ट कंफर्ट जोन से बाहर था, लेकिन हमारे कंफर्ट जोन के अंदर था। हमने शुरू से अपने आप को तैयार किया हुआ था। आज भी हम अनेक लोगों को देखते हैं, घर से बाहर नहीं भेजते, बच्चों को दूर भेजने के लिए तैयार नहीं करते, थोड़े से अनकंफर्ट के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी सी आउट ऑफ आउट ऑफ जो लोकल जोन है आपका, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ध्यान के लिए भी और जीवन की सफलताओं के लिए भी आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए तो डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा, ध्यान के लिए तो सारी धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी। धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, पुरानी चीजों को जिसको हम इमेजिन करके बैठे हैं सब तोड़ना पड़ेगा। आज भी जब लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं लगता, तो मैं पहले उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई पहले अपनी पुरानी धारणाओं को लिखो। कौन से विश्वास हैं, ऐसे कौन से बिलीफ हैं जो आपको पकड़ के बैठे हुए हैं। उन विश्वास को, उन बिलीफ को तोड़ना बहुत जरूरी है। उस पर जरा काम करें। लिस्ट तो बनाएं, लिखें तो सही कि आपके जीवन में कौन से बिलीफ हैं जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, जिन्होंने आपकी तरक्की नहीं होने दी। नहीं? जैसे अभी यही जो भले मैंने बात करी कि मैं घर के आसपास हूं, अगर मैं अपने बात को इसी मन को इसी तरह से मनाता तो वहीं पड़ा होता जहां पर सारी दुनिया पड़ी हुई थी। राइट, इसीलिए हमने कभी इस लिमिटेशन में बांधा नहीं। फिर एक लिमिटेशन और हुआ करती थी, भाई इतना पैसा हो, एक सर्टन अमाउंट दिमाग में बिठा दी गई थी, भाई इतना कमाना चाहिए। आप पाएंगे कि आप उतना ही कमा रहे हैं अगर आपने उसको मन में बिठा लिया तो। जितना आपने की मन की सोच है ना, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए जो अपने लिमिटेशंस हैं उनको लिखें और उनके पार जाने की कोशिश करें। सुबह उठते ही एक गोल्डन चांस हमारे पास होता है, एक गोल्डन चांस होता है अपने आप को बदलने का। जो आप चाहते हैं ना उसको बार बार रिपीट करें। नॉर्मली इसके लिए बेस्ट तरीका है एक ऑडियो बनाकर, रात को एक ऑडियो बनाकर चला लें, और उसमें अपना नाम जरूर लें। ये कमाल की चीज होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जरा याद रखना है, कैसे माइंड माइंड पावर ट्रेनर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। अगर अपने अंदर कुछ बदलाव बड़ा वाला चाहते हैं ना, तो ये मेरे मेरे मोबाइल में ना ढेर है उन सारे ऑडियोज का जो मैं अपने अंदर इंप्रूव करता हूँ।
हर बार, हर हर कुछ दिनों के अंदर, मतलब हर हफ्ते, आप ऐसा समझ सकते हैं, जब तक वो चेंज जब तक वो चेंज मैं अच्छे से देख नहीं लेता ना अपने अंदर, तब तक वो एक ऑडियो चलता रहता है। कितने दिन चलना है, ये मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है, कि एक ऑडियो जिसमें नाम लेना, संजीव तुम्हारा पेशेंस बढ़ रहा है, संजीव तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, संजीव तुम्हारे अंदर आनंद बढ़ रहा है, तुम ज्यादा होशपूर्ण रह रहे हो, तुम ज्यादा सचेत हो रहे हो, तुम्हारे ध्यान में गहराई बढ़ रही है, तुम अंतर आकाश में और गहरा देख पा रहे हो, तुम्हें नाद और अच्छा सुनाई पड़ रहा है। और इसी तरह से अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो, ये तो मैंने आपको वो चीजें कही है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, कहिए आप अपने आप को नाम लेकर कहिए, नाम लेकर ये बात कहिए, बदलाव लेकर आइए, अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए। जहां आप हैं, जहां आपको सारी सुविधाएं हैं ना, वो आपके लिए डेथ जोन है। सुविधाओं में रहकर कभी भी तरक्की नहीं हुआ करती। सुविधाओं में रहकर जितनी सुविधाएं आप अपने आसपास में इकट्ठी करते हैं, उतने आप उसमें बंध जाते हैं। जहां लगे कि मुझे मेरा कल्याण इसमें हो सकता है, उसके लिए, अपने कल्याण के लिए वो जगह छोड़नी पड़े, वो स्थान, वो लोग, वो बिलीफ्स, वो अपना मन, वो सारे विचार, वो धारणाएं, कुछ भी छोड़ना पड़े, तैयार रहना, तो फिर जीवन में कोई भी सफलता जो है मिलनी मुश्किल नहीं है। बस सारी समस्या है कि हम अपनी उन्हीं चीजों के साथ बड़ी बुरी तरह से बंधे होते हैं। सो लेट्स कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। जितना जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे और जितना अननोन में कूदने को तैयार रहेंगे ना, उतना। अब ध्यान तो अननोन की यात्रा है, ध्यान अननोन की यात्रा है। मैं पहली बार जब जापान गया था सन 2001 में, तो शुरू शुरू में लोगों ने बड़ा डराया कि भाई पता नहीं, वहां पर भाषा नहीं आती, वहां पर लोगों का, वहां खान पान के लिए कोई सुविधा नहीं। वो सच में नहीं है, मतलब खान पान के लिए आपको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा, वहाँ की भाषा नहीं आती, वहाँ के लोग कैसे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। कूद गए। शुरू से था इस बात का, रिस्क लेने का, कि जो होता है हो जाएगा, हो क्या अल्टीमेटली, क्या थोड़ी तकलीफ ही होगी ना। शारीरिक तकलीफ और मेंटल तकलीफ झेलने के लिए सदा तैयार है, अब बताओ क्या करोगे, इससे ज्यादा क्या। अपना कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए तैयार रहिए। शारीरिक मानसिक कष्ट होंगे ही होंगे। ध्यान में लोगों के साथ यही घटित होता है, ध्यान में लोगों के साथ यही घटित होता है। मैं जापान जब फाइनली गया, तो फिर एक कोई 3 महीने के लिए गया, उसके बाद फिर लंबे समय के लिए लगभग 5-6 साल वहां पर लगाए। एक बार आपने वो रिस्क ले लिया ना, फिर आपके लिए एक नए जोन में प्रवेश करना मुश्किल नहीं है। ध्यान के अंदर ऐसे ही घटित होता है। एक बार आपने तैयारी करनी है, आपने रिस्क लिया, आपने कहा कि मुझे यहां पर पहुंचना है, आपने पुरानी धारणाओं को छोड़ा, पुरानी अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको तोड़ा, और फिर जंप मारा। कुछ भी अंदर में, अब जैसे मैं बोलता हूं कि अंतर में जो अंधेरा दिखता है ना, आप उस अंधेरे को देखो। आंखें बंद कर लेने के बाद जो अंधेरा दिखता है, उस अंधेरे की डेप्थ में उतरो और वहां पर नाद को सुनो, वहां पर नाद को सुनो, देखो क्या होता है। वो जो अंधेरा है, वो एक दिन आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। जरा देखते चलो, एकदम से नहीं घटित होता, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। तो बहुत ज्यादा ये मत सोच के चलो कि हर चीज आपके कंफर्ट के हिसाब से दे दी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल गुप्त अंधेरा दिखेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं पीछे, एकदम डार्कनेस है। लेकिन वो डार्कनेस अंततः आपके लिए द्वार खोलेगी। पहले तो डार्कनेस ही मिलेगी, एक दिन चांद खिलेगा पीछे से, लेकिन वो चांद खिलने से पहले आपकी पूरी परीक्षा ली जाती है। इसलिए इसलिए बिल्कुल इस बात के बारे में मत सोचिए। चांद खिलेगा एक दिन, जरूर खिलेगा, और इतना खिलेगा कि सारी दुनिया देखेगी, लेकिन उससे पहले आपकी खूब परीक्षा ली जाएगी। तो तैयार रहना, पूरी तरह से तैयार रहना। बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि बस आपको जहां सुविधा होगी, आप सिर्फ सब कुछ आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। सब कुछ पहले यूनिवर्स के अपने रूल्स हैं, यूनिवर्स के अपने नियम हैं। आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज भी देने के लिए, छोटी से छोटी दात, छोटी से छोटी रहमत आपको देने के लिए, आपको इतना कष्ट सहने के लिए तैयार होना पड़ता है। उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक सर्टेन ट्रेनिंग पीरियड है, और ट्रेनिंग पीरियड हमेशा तकलीफ देने वाला होता है। तो तैयार रहें। ध्यान के लिए भी अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, बहुत अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। अब ये भी तो, सुबह आप सुबह 3 बजे उठकर बैठना कोई मजाक है क्या। जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, जो लोग हमारे साथ सुबह 3 बजे से बैठे हैं, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं उनको।
आखिर वो भी तो उठे होंगे ना। लोगों को अभी तक होश नहीं आया। लोगों 3 बजे जब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस समय तो उठकर बैठ जाते हैं, धुरंधर हैं सच में। अर्ली बर्ड नहीं कहूं तो उनको क्या कहूं। उनकी इतनी यात्रा, उनकी इतनी तकलीफ लेने की हिम्मत है, राइट। जिस समय में लोग अपने मोस्ट कोजी एटमोस्फेयर में, अब देखिए सर्दियां बढ़ रही हैं, ठंड बढ़ रही है, तो रजाई बड़ी प्यारी लगने लगी है लोगों को। लेकिन भाग्यशाली हैं वो जो अमृत वेले उठकर 3 बजे उठकर बैठ जाते हैं। मैं कई बार मैंने एक बार मैं तो खैर हो जाता है 2:30 बजे उठ, मैंने एक बार ऑन कर दिया था वो, तो 2:30 बजे भी लोग मतलब तैयार थे। मैंने वो जैसे ऑन किया तो 10-12 लोग तभी भी रेडी होकर बैठे हुए थे। मतलब कि इतने लोगों के अंदर हिम्मत है। अब जाहिर सी बात है, जो अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाने के लिए तैयार होगा, परमात्मा एक दिन उसे इतना कंफर्ट देगा, इतना कंफर्ट देगा कि सारी सुविधाएं उसके लिए होंगी। ये उसका रूल है, ये उसका रूल है। इसलिए थोड़ा सा कष्ट लेना। ये अमृत वेला जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त, तो विशेष रूप से गंवाने का नहीं। हम कल गुरु नानक साहब जी की वाणी पढ़ रहे थे, बाबीहा अमृत वेले बोलिया, ता दर सुनी पुकार। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि बबीहे ने जब अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में पुकार करी, तो उसकी पुकार सुनी गई। ये पुकार अगर वो करता तो रोज था, रोज की पिहू 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 की रटन लगाए रखता था। लेकिन जब अमृत वेले में उसने पुकार करी, ब्रह्म मुहूर्त में करी, उस दौरान उसकी पुकार सुनी गई। फिर कहा कि मेघे नु फरमान होया। क्या फरमान हुआ? बरसो कृपाधार। फरमान किया गया परमात्मा की तरफ से कि जाओ, इसने पुकार करी है, इसने पानी की मांग करी है, तो मांग पूरी करो। हमारी भी मांग पूरी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में मांगा हुआ कोई भी वरदान आपके लिए असफल नहीं होता। मांगना, मांगना, जरा बड़े प्यार से मांग के देखना और फिर होगा। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मेरे को घर में धन की तकलीफ है, या फिर रिश्ते में गड़बड़ चल रही है, या फिर शादी नहीं हो रही है, या फिर मकान नहीं है, या फिर दुकान नहीं है, बोलता हूँ जरा अमृत वेले में उठ के परमात्मा से मांगो। उस समय परमात्मा के द्वार खुले होते हैं, उसकी दुकान खुली होती है। वाणी में वचन आते हैं, अखियां नु खोल जरा, छड़ दे खुमारियां, खुल गए बाजार सौदे लुट ले व्यापारियां। आंखों को खोल ले और उठ के जरा बैठ जा। अखियां नु खोल जरा, छड़ दे खुमारियां, खुल गए बाजार सौदे लुट ले व्यापारियां। सुबह सुबह ये दुकान खुल जाती है 3 बजे, हमारी तो खुल जाती है, बाकी जिसकी खुलती है वो खुले। लोग की हमारे से पहले भी खुली होती है, कोई लोग 2:30 बजे भी बैठे होते हैं। सिख पंथ में ऐसे ऐसे महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने जिन्होंने रात के 12 बजे शुरू कर देते हैं। वो रात को 8 बजे सो जाते हैं। हमारे पड़ोस में भी एक मित्र रहा करते थे, रात की 8 बजे सो जाते थे। शाम को सो गए 8 बजे, 12 बजे उठते और 12 बजे उठ के बैठते, फिर सारी रात लगे रहते। सुबह सुबह 8, 8:30 बजे अपना कंक्लूजन निकालते थे, मतलब 8-9 घंटे का लगातार मेडिटेशन के बाद, और फिर जो है अपना कंक्लूजन निकालते कि अब चलो, अब बताओ दुनियादारी कहाँ है, क्या हो रहा है। और दुनिया सोचती कि ये बंदा जो है ना, मतलब करता क्या है, समझ में नहीं आती सारी रात बैठ के। अब या तो आशिक जागते हैं रात भर, या फिर जिसको परमात्मा से प्रेम है वो जागते हैं। तो भाग बड़े हैं, अमृत वेले में उठ के जाग लेना, कुछ भी मांग लेना। कुछ भी। अब सोच के देखो, पहली बात तो मांगना क्या। गुरु नानक साहब जी ने हमें वो भी सिखाया कि विण तुद होर जे मंगना। अगर सच में परमात्मा से, परमात्मा के सिवा कुछ भी मांगा, तो फिर परमात्मा से, परमात्मा के सिवा अगर कुछ भी मांगा, तो सिर्फ दुखांक दे दुख, अंत में अपने लिए दुख मांग लिए। इसका मतलब ये है, देखो जो चीजें शरीर के लिए, संसार के लिए जरूरी हैं, वो मांग भी जरूरी है। मांगो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओशो ने कंसेप्ट दिया है जोरबादा बुद्धा। जोरबादा बुद्धा मतलब ये होता है, जोरबा यानी कि वो जिसके पास संसार की ठीक ठीक सुविधाएं भी हों, काम चलाओ ठीक ठीक सुविधाएं भी हों। और वैसे तो वो बादशाह को बोलते हैं जोरबा। और बुद्धा मतलब जो अवेकंड भी हो। हमारी यात्रा ऐसी ही कुछ हो कि अवेकनिंग की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं, बट संसार में कुछ तो हमारे पास, मतलब धन दौलत और सामाजिक रिश्ते और सेहत, ये भी हो। तो अगर ये भी चाहिए ना, इनको भी प्यार से मांगना। हमारा एक मेडिटेशन है नाइट अफर्मेशन के नाम से, नाइट अफर्मेशन ढूंढ लेना संजीव मलिक लाग डालकर। आपको वो अच्छे खासे उसके व्यूज, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है, वो
50 लाख से ज्यादा व्यूज हैं उसके। तो वो नाइट अफर्मेशन वाले में आप रात को चलाकर सो सकते हैं। वैसे अफर्मेशन आप अपने लिए बनाएं अगर आपको सच में कुछ सांसारिक चीज की ही प्राप्ति करनी है तो। और सुबह उठते भी आप वही उसी को लगा सकते हैं, रिपीट करें उसे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन में पहला पॉजिटिव थॉट आपको क्रिएट करना है, आपको खुद से क्रिएट करना है। आपने अगर आपने अपने अंदर पॉजिटिव थॉट क्रिएट नहीं किया ना, तो नेगेटिव पुराना जो गार्बेज भरा हो ना, वो आपके मन में अपने आप नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। इसलिए ख्याल करना, आपने अपना थॉट अपने आप से क्रिएट करना है। आप नहीं करोगे तो अपना मन अपने हिसाब से चलेगा। और फिर यात्रा शुरू करनी है। पहले अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी, पॉजिटिव बना दिया कि आज मैं वो पूरा पूरा एफर्ट डालूंगा अगले 3 घंटे 4 घंटे। अब 3 बजे उठ के जो एफर्ट डालना शुरू करेगा, उसके लिए अब तक 6 बजे तक जाके अब 3 घंटे का डिवाइन टाइम वो अपना डिवोट कर चुका है। अब ये समय है जब मन पूरा शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है। अब आप मांगो, अब यूनिवर्स से मांगो। अगर आपको नाम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, रिश्ते चाहिए, धन दौलत चाहिए, या परमात्मा चाहिए, जो मांगना है अब मांगो। ये टाइम है, किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मांगो, सब कुछ मांगो। संसार में ये सारी चीजें भी हमें चाहिए। तो मैंने जो जोरबादा बुद्धा, जो मैंने ओशो वाली बात कही है, मांगो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। धीरे धीरे समझ भी विकसित करो कि हमें मांगना क्या है। तो इसलिए इसलिए पहला जो स्टेप है वो अपना रूटीन सेट करना। रात को कितने बजे सोना, सुबह कितने बजे उठना, 4-5 घंटे की नींद हो जाए, और उसके बाद सुबह का टाइम अपना सफल हो सके। 3 से 6 बजे का जो टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है, ये हमारे लिए है। हमारे लिए, हमारी पूरी टीम जो इस समय बैठी हुई है, आप सोचिए सब 3 बजे उठकर बैठे हुए हैं। बहुत से लोग, अब जो लोग नहीं बैठे वो थोड़ी सी शर्म कर लें अपने आप ही, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो बाकी जो आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। तो जरा उठ जाया करें, उठ जाया करें, बड़ा गोल्डन टाइम है। और जब सर्दियों में जब बाकी पब्लिक सो रही होती है ना, जब बाकी पब्लिक को रजाई ज्यादा प्यारी लगती है, तो उस समय में जागने का मजा भी कुछ और होता है। तो थोड़ी हिम्मत भी बनती है कि भाई अब उठे हैं तो कुछ अलग ही होगा। डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। जीवन में अब ये गोल्डन चांस बना है कि अब जब सारी चीजों की समझ भी आ गई है, जागृति आ गई है, होश आ गई है, पता है ध्यान कैसे करना है, कहाँ डुबकी मारनी, तो मारो ना, फिर सीधा सीधा अनाहत नाद में डुबकी लगाओ। उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करो। अब जितनी पहले अब तक बात थी, वो तैयारी करवाने के लिए थी, वो तैयारी बहुत जरूरी थी। अब वहां पर पहुंचे हैं जहां पर फाइनली वो घटना घटित होने के लिए तैयार है। अब उतरो नाद के अंदर। ये फाइनल कंक्लूजन है, ये फाइनल कंक्लूजन है। बाकी ध्यान की विधियों के थ्रू भी आप आ सकते हैं। अगर आपको और चीजें अच्छी लगती हैं वो भी करो। हम किसी चीज के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है जिस टेक्निक से आता है, लेकिन फाइनल जो कंक्लूजन निकलने वाला है ना, वो अनाहत नाद में निकलेगा। आपको विपश्यना करना है, कुछ दिन विपश्यना ट्राई करके देखो। आपको अन्य ध्यान की विधियां करनी है, आपको लगता है चक्र ध्यान तो मैं मैंडेटरी बोलता हूं, इवन विपश्यना से भी पहले, विपश्यना से भी पहले चक्र ध्यान जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये आपके शरीर को बैलेंस करेगा, और नीचे के 4 चक्रों को तो जरूर बैलेंस करना चाहिए। कल ही मैंने जो वीडियो डाला है वो 4 चक्रों को ठीक करें, क्योंकि सबकी डिमांड थी, तो वो मैंने डाला है कि 4 चक्रों को जरूर ठीक करें नीचे के, क्योंकि उसके बिना आपका संसार बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए इसलिए उसकी वहां आप पहले अपने नीचे के 4 चक्रों को बैलेंस करें, और फिर अंतर की यात्रा में उतरें। ध्यान की गहराइयां क्यों नहीं अचीव होंगी? कोई कारण है कि आपको नहीं अचीव होगा? परमात्मा की कोई आपसे नाराजगी है, दुश्मनी है कोई? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अमृत वेले में मैंने जैसे बोला ना, उठ के एक बार परमात्मा से मांगो, मजाल है वो मना कर दे। मैंने गुरु नानक साहब जी की वाणी आपको बताई, बाबीहा अमृत वेले बोलिया ता दर सुनी पुकार। जब ब्रह्म मुहूर्त में कोई पुकार की जाती है ना, इसका मतलब ये बंदा बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। अपनी मतलब रजाई छोड़कर उठ कर बैठ जाना कोई मजाक नहीं हो रहा। सच में बात बहुत बड़ी है, इस बंदे को दिल पे लगी है। कोई जो जो मांग रहा है इसकी बात पूरी करो। यूनिवर्स का रूल है ये। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पिया, ये प्रभु मिलन की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। सोया रहेगा क्या?
जरा जगाओ अपने आप को, झंझोड़ कर जगाया करो, थोड़ा सा झंझोड़ कर अच्छे से। और उठते ही थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ना। जो कहते हैं नींद आती है, उनके लिए सबसे उत्तम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका करके अपने अंदर अपने आप को जगाओ थोड़ा अच्छे से। जो बॉडी में इतनी हाई एनर्जी का फ्लो जाएगा, तेजी से श्वास लो और छोड़ो, तेजी से श्वास लो और छोड़ो, स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे ही होगी फिर देखो क्या नींद आती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। नींद तो बहुत बहुत पुरानी बातें हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद फिर यात्रा शुरू होती है, फिर ऊपर की जर्नी पर निकले। एक बार बॉडी में एनर्जी तो चाहिए ना। जो लोग बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे या पास्ट लाइफ देखेंगे या अपने और जो भी आपको करना है वो सब घटित होगा, लेकिन पहले इस शरीर को तैयार करना पड़ेगा। तो ये जरूर अपने आप को तैयार करें और अंततः वो यात्रा घटित होगी। क्यों नहीं घटित होगी? सारे अनुभव आप ही के लिए बने हैं। सारे अनुभव आप ही के लिए बने हैं। ये मान लेना, संसार में जो उत्तम से उत्तम चीजें हैं वो इंसान के लिए परमात्मा ने बनाई है। लेकिन इंसान को किस लिए बनाया है? इंसान को किस लिए बनाया है? इंसान को परमात्मा की भक्ति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए बनाया है। अपने जीवन की चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए बनाया है। आपको हमें उस चीज के लिए बनाया है जिसके लिए हम, ये बीज है। ये इंसान का जीवन एक बीज है। ये खिले तो एक विराट वृक्ष बन सकता है, अनेक लोगों को सुख आनंद देने वाला हो सकता है। और ये अगर इस दूसरा इसका जो हश्र हो सकता है वो ये कि इस बीज को कोई पक्षी खा जाए, बेचारा गया काम से। ये पक्षी खाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जीवन का व्यर्थ हो जाना। जीवन व्यर्थ हो गया। व्यर्थ कब होगा? जब आपने अपने जीवन की, जब आपने अपने जीवन को दिशा नहीं दी। तो हर रोज रात्रि समय में भी और सुबह उठते ही जीवन को एक दिशा दीजिए कि मुझे ये चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स किसी के साथ दुश्मन नहीं है। वो सारी बातें पूरी करता ही करता है, जरूर करता है। ब्रह्म मुहूर्त का जरूर जरूर फायदा उठाना। ये अमृत वेला ऐसे नहीं मिला हुआ। ये गोल्डन चांस है परमात्मा से मिलने का। और अगर इस जीवन में अभी नहीं पाया, अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाए। मृत्यु के समय में भज लेगा क्या? मृत्यु के समय में राम 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 कर लेगा? लेकिन देखा है लोगों को कैसे मरने के बाद तो लोग बोलते हैं, चार आदमी उठाकर, चार आदमी, राम नाम सत्य है। अरे राम नाम तब तो सत्य है ही है। अभी भी तो राम नाम सत्य है। अभी जान लेना, अभी जब ये जवानी है, जब ये शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, तभी जान कि राम नाम सत्य है। मृत्यु के बाद तो और लोग बोलेंगे, तू कहां बोलेगा? मैंने कई बार मैंने देखा है एक व्यक्ति को, अपने पहले की बात है, हमारे दूर के लोग, मतलब मेरी एक रिश्ते रिश्ते में कोई शायद चाची जी लगते थे। तो उनको उनको उनके जब उनके समय आया तो उनको बोल बोल लास्ट में बोला जा रहा था कि भाई बोल राम, बोल राम। निकले नहीं मुंह से, सवाल ही नहीं पैदा होता राम मुंह से निकल जाए। हम वेट कर रहे थे कि शायद बोल पड़े, शायद बोल पड़े, शायद मन में कुछ भाव आ जाए। लेकिन नहीं, दूर दूर तक नहीं। कहां से निकले? सारा जीवन जो है मन को संसार में फंसा के रखा, लास्ट में राम निकल जाएगा मुंह से। राम तो अभी जानना पड़ेगा जब तक ये जीवन है। राम जानना ही नहीं, राम हो जाना है। राम को केवल बोलना ही नहीं है, राम को हो जाना है। पूरा का पूरा समय अपना लगाइए अभी। ये सुबह कम यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए। यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए। गोता लीजिए खाए नाम के सरवर माए, अवधि जात नगचान दांव फिर ऐसा नहीं। ये गोल्डन चांस अगर हाथ से निकल गया ना, फिर ये दांव, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अमृत वेला सफल कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। उठिए और 3 घंटे जम के लगाइए, जम के हिम्मत के साथ। इसके बाद अगर आपको सोना है तो आप आराम कर सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। दिन में सो जाइए अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है तो। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए तो अभी बहुत लंबा दिन है। हमारी तो अभी क्लास दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। आज योग समाधि की क्लास है, तो वो स्टार्ट हो जाएगी तो समाधि लगेंगे और लगाएंगे और लगवाएंगे भी सही। एनीवे, चलिए आज की ये जो मैसेज था, सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो मैसेज था मैंने वो कह दिया, अपनी बात जो एंजल्स ने मुझे बोला था, मेरे गुरुदेव ने जो निर्देश दिए थे, अमृत वेले उठने के लिए लोगों को प्रेरित करो। मैंने जो बात कहनी थी कह दी है। अब आपकी बात पर आते हैं। तो ये सत्र को
इस पॉइंट को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब आपकी बात को लेते हैं। आप क्या, अच्छा आज सभी को बता दें कि आज जो है वो 6 बजे से सत्संग होगा, शाम को 6 बजे से सत्संग होगा। और आज का टॉपिक जो है वो है कार्मिक क्लियरेंस कैसे करते हैं, पुराने जन्म के कर्मों से छुटकारा कैसे पाते हैं। ये यूट्यूब पर भी लाइव रहेगा, तो जो यूट्यूब वाले मित्र हैं वो भी जरा सुन लें इस बात को अच्छे से, को उनके लिए ये एक गोल्डन चांस मिलने वाला है। आज 6 बजे से जो सेशन होगा उसमें हम कनेक्ट करेंगे और यूट्यूब पे उसी टाइम पे लाइव होगा, तो आपको लिंक उसी समय ही मिल पाएगा। तो जिनको भी जुड़ना होता है ना, अगर जूम पे अगर आपको सामने आमने बात करनी हो तो जूम पे जुड़ जाया करें। जूम पे जैसे अभी भी ये लाइव जूम पर चल रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पर आप जूम पे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, चलिए, तो अभी इस सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को भी। और हमारे ये जो इंग्लिश वाला जो चैनल जिस पर हम इतना प्रमोट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, आपको बता दें। क्योंकि वहां से जो वहां पर हम दे पाएंगे वो शायद, क्योंकि बहुत, वो शायद इससे भी ज्यादा होगा। कोशिश तो ये है कि लोगों को सब जितना भी दिया जा सके। हमारे पास जो अनंत भंडार है परमात्मा का दिया हुआ, पिछले जन्मों की यात्रा में जो भी इकट्ठा किया था सब आपके लिए है। बस आप मांगने वाले हो जाओ। आप आपके लिए जो भी आप मांगने वाले हो, मना नहीं है किसी को भी। आप ग्रहण करो, बस जो भी है देने ही आए हैं तो दे के तो जाएंगे से आएंगे, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप में से अनेक लोग इस दुखों के लिए सहने के लिए साथ दे रहे हैं। इस मुहिम में आप साथ दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कम से कम आपको, आप साल भर से ये जो सुबह मॉर्निंग में हम उठ रहे हैं सारे, और साल भर से लोग जो साथ दे रहे हैं। लास्ट में 28 अक्टूबर को हमने शुरू किया था, 28 अक्टूबर 2020 में, अभी साल भर के से भी ऊपर हो गया है। तो लोग उसमें साथ दे रहे हैं। मैं धन्यवाद अदा करता हूं उन सबका जिन्होंने साथ दिया है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो आप जिनको भी मेडिटेशन करना हो जूम लिंक पे ज्वाइन करो ना हमारे साथ। जूम में दिया हुआ है, गाइडेड होता है, गाइडेंस में करना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। और ऊपर की पूरी यात्रा की हमने उसके स्टेप्स बनाए हुए हैं, धीरे धीरे रिपीट होता रहता है। तो साथ जुड़ो तो मजा आए। आप सिर्फ यूट्यूब पे जो लोग जुड़ रहे हैं ना उनको सिर्फ बहुत थोड़ा सा कनेक्ट हो पाते हैं, आप अभी रियल फायदा नहीं उठा पा रहे। आप अगर जो लोग कनेक्ट करें जूम पे तो सुबह जल्दी शुरू हो जाता है। यूट्यूब पे इतना लंबा वो कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितना आप यहाँ कर सकते हैं जूम पे वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, अभी हम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो ये आप कनेक्ट करेंगे, और ये जिन लोगों को डिसलाइक करना हो ना मेरे सामने डिसलाइक कर दिया करो जरा। ये बाद में पीछे से जाके ठेंगा नीचे करते हैं, तो आपको कोई भी तकलीफ हो सामने बैठ के बोलो तो सही कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। बाद में डिसलाइक करते रहते हैं, ठेंगा नीचे करते हैं कि चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब चलता है बड़े प्यार से। अब बताइए, अब आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, मेरे पास 10-15 मिनट हैं। विल टेक योर क्वेश्चंस। गाइडेड मेडिटेशन कब स्टार्ट होगा? सुबह 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30 होता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टाइमिंग भी लिखी हुई है, लिंक भी दिया हुआ है। सुबह कनेक्ट कर लिया करें, आपको डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला एक ही चीज को कहने के दो अलग अलग नाम हैं। दोनों एक ही बात है, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त एक ही बात को कहने के ढंग है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। ध्यान के टाइम ओरा लॉक करना जरूरी है। ध्यान के टाइम ओरा लॉक कर लें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ध्यान में हमारी ऊर्जा खुलती है, तो आसपास की नेगेटिव चीजें हमें तंग ना करें। इसलिए अपने ओरा को लॉक रखिए, और बाद में फिर से लॉक कर लीजिए जब आप दुनिया से मिलने जाएं। अभी करते रहें, जिनको भी मेडिटेशन में लगे हैं ना, कम से कम ये मान के चलें, पुराने गार्बेज को क्लीन होने में बहुत टाइम लगता है। कुछ लोगों का गार्बेज थोड़ा होता है, कुछ लोगों का गार्बेज बहुत ज्यादा होता है। मुझे परमात्मा की दया से सारा कुछ सामने दिखता है। अगर आप सामने आए ना, बैठे, तो पता लगता है। अब इतने इतने जो कर्म लेकर बैठे हो वो क्या होगा।
अभी इतने इतने कर्म लेकर बैठो, यही चर्चा हम शाम को करेंगे। शाम के जो मेडिटेशन होगा 6 बजे, जो जो गाइडेंस होगी, सत्संग होगा, उसमें हम ये चर्चा करेंगे। लेकिन कर्म बहुत सारे पड़े हैं, अगर आपको बहुत अनुभव नहीं होते ना, तो भी चुपचाप लगे रहिए। कर्म कटेंगे, अनुभव होंगे। कर्म काटने के लिए आपको बोला जाता है कि दान करो और माफी प्रार्थना करो। माफी प्रार्थना करो और दान करो, तभी जाए ना कर्म कटेंगे, और कर्म कटेंगे तो आगे का रास्ता क्लियर होएगा। ऑरा लॉक करने का प्रोसेस उसमें बताया हुआ है, वीडियो देख लें जरा, सारा कुछ मैं यहां बैठकर नहीं बता सकता। संदीप सिंह बघेल पूछ रहे हैं ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन से कैसे बचें। ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन से बचने के लिए अपने अपने सैक्रल चक्रा को से ऊपर उठने वाला ध्यान करें, यानी कि सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ आगे की याद, इतनी तेज ज्यादा बार बार रिपीट मत किया करें। जो रिपीट करते हैं ना लोग, वो अच्छे नहीं लगते। वो जो लोग एक ही मैसेज को 25 बार लिख देते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। मैक्सिमम 2 बार रिपीट कर दें, अगर आपको ज्यादा ही लगता है तो। 25 बार लिखेंगे तो मैं जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा। डोंट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई। मैंने दूसरी बात है, जीवन को एक लक्ष्य दें। ध्यान इधर उधर तब जाता है जब आपके पास कोई खुद का टारगेट नहीं होता। हमें तो पता ही नहीं लगा कि जीवन का वो टाइम कब निकल गया और कहाँ निकल गया, क्योंकि इतनी बड़ी चीज सामने थी, इतना महान लक्ष्य सामने था कि संसार में ध्यान जाए कहाँ और किसकी तरफ जाए। देखें भी तो क्या देखें, तेरे सिवा, परमात्मा के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। फिर दिखे तो दिखे कैसे। राइट। जब मैं पूजा करता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, अच्छी बात है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब ध्यान जो है हृदय चक्र पर आ चुका है। बहुत शुभ है आंसुओं का आना। मजे लो, आनंद लो, आंसुओं का आना बिल्कुल भी गलत नहीं है। चक्रा मेडिटेशन कितने दिनों तक करना है, हैप्पी सोल जी पूछ रहे हैं। कितने दिनों तक? जब तक आपको आपके चक्र अच्छे से बैलेंस नहीं हो जाते। ये दिनों वाली जो बात है ना, ये हमेशा डिपेंड करती है कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। जिस काम के लिए बैठ रहे हो, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो छोड़ दो। 4 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, लेकिन कभी कभी आंख नहीं खुलती तो मन परेशान हो जाता है। भाई, मन का परेशान होना वैलिड है, जिसका जो रूटीन है, अगर रूटीन टूटता है तो दुख होता है, होना भी चाहिए। ये दुख होना ही आपको आगे के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ये शुभ है, इसमें कोई गलती नहीं है। मुकेश जी पूछ रहे हैं कि आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, कब और कहाँ मिल सकता हूँ। आप ऑफिस के नंबर दे रखे हैं, उनसे कांटेक्ट कर लें, उनको कहें बात करने का। जब बाकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ ही बता दें, तो आपका जितना सोल्यूशन हो सकता है यहीं बता देंगे। अब मिलने मिलने में तो देखो अभी समय लगेगा, वो पता करना पड़ेगा। हाँ जी। साउंड स्लीप नहीं हो पाती, जल्दी सोते हैं, उठते हैं। साउंड स्लीप नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, साउंड स्लीप दिन में हो जाएगी, किसी और टाइम में हो जाएगी। अब साउंड स्लीप के लिए तो मेडिटेशन करवा रहे हैं ना, अनाहत नाद सुनते सुनते सो जाओ, साउंड स्लीप भी आएगी और ध्यान भी लगेगा। डज यूजिंग सेक्सुअल एनर्जी डिलीट्स डिप्लीट्स अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? कुछ हद तक ऐसा होता है। यस, इट इज ट्रू, बट फिर भी मैं कहूंगा कि बैलेंस बनाकर चलें। मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, बैलेंस बनाकर चलिए। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल संसारी जीवन को एकदम से छोड़ दें। आप जैसा जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कंजर्व करें, अपनी एनर्जी को। अगर आपस में सहमति हो तो ही ब्रह्मचर्य के पालन में जाएं। पति पत्नी अगर आपस में सहमति हो तो फिर ब्रह्मचर्य के पालन में जा सकते हैं, अदरवाइज जैसा चल रहा है जीवन चलने दे और अपने आध्यात्मिक उन्नति में समय लगाते जाएं। समय आने पर ये सब क्लियर हो जाता है, कोई लंबी बातें नहीं है। एक समय आने पर सब क्लियर हो जाता है। बाकी प्रार्थना करें कि सब मान जाएं, तो फिर मानकर ही करना, आगे बैलेंस बनाकर चलना। चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो कैसे पता चलेगा, जिगीशा पटेल पूछ रही हैं। वो बताया हुआ है, चक्र बैलेंस हो जाने के सिम्टम के ऊपर पूरा वीडियो डाला हुआ है, वो देख लीजिए, सब बताया हुआ विस्तार से। मीरा सिंह पूछ रहे हैं कि क्या मेडिटेशन खुले में ही करना है, प्लीज हेल्प मी। ऐसा कुछ नहीं है, खुले में ही करना कोई जरूरी नहीं है। अभी हम भी तो बंद कमरे में बैठे हुए हैं। ये पीछे जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है, ये यहाँ पर नहीं है। ये तो बंद कमरे में बैठे हैं, ये तो वीडियो के कारण ऐसा हो रहा है। ध्यान में बार बार सिर आगे क्यों झुकता है?
ध्यान में सिर बार बार आगे झुकने के कारण होता है, हमारे चक्रों के अंदर जो गड़बड़ होती है ना तब होता है। अब कहाँ पे गड़बड़ है, जैसे अगर आपका आपका जो थ्रोट चक्र है अगर वो प्रॉब्लमेटिक होगा तो आपका गर्दन ऐसे हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, पहली बात तो मतलब अपने कूलों के नीचे कुछ बेस अच्छा रखें, तकिया रखें, और कमर को बिल्कुल आगे सीधा रखें। ठीक है। और दूसरी बात है, गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें ऐसे, कमर बिल्कुल सीधी है, पीछे कोई सहारा नहीं है, पीछे कोई सहारा नहीं है, बस कूलों के नीचे एक तकिया रखा हुआ है और पीछे कोई सहारा नहीं है, तो फिर आपको कोई चांस नहीं है कि आप ध्यान में आगे की तरफ गिरें। मन को थोड़ा सा खतरा भी रहना चाहिए ना, बहुत कंफर्टेबल होकर मत बैठिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। कुणाल संधू जी पूछ रहे हैं, क्या अनाहत नाद सुनने से भी सारे चक्र ठीक हो जाते हैं? नहीं, अनाहत नाद सुनने से लोअर चक्रास ठीक नहीं होते, ऊपर के सारे हो जाते हैं। थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन, ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन नीचे के चक्र सारे ठीक नहीं होते। उसमें थोड़ी उसके लिए ही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत चक्र ध्यान कर लें, उसके बाद ऊपर की यात्रा करें। नीचे के 4 चक्रों को बैलेंस जरूर कर लें, बाकी की यात्रा तो आपके और भी कई मेडिटेशन है जो करवा देंगे। चक्र ध्यान से भी पहुंच जाएंगे आप जो अनाहत नाद मेडिटेशन से भी पहुंच जाएंगे, आप अजप अजाप से भी पहुंच जाएंगे, लेकिन नीचे के 4 चक्रों पे थोड़ी मेहनत पहले कर लें। क्या नाथ, इच्छा कैसे छोड़ें गुरुजी? विकास कुमार सिंह पूछ रहे हैं। इच्छा छोड़नी नहीं है, इच्छाओं को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वे में। मतलब संसारिक इच्छाएं, अगर आप ये जान लेंगे कि इस इच्छा को पूरा करने के बाद कुछ मिलना नहीं है, तो फिर आपको आपको इच्छा छूट अपने आप छूट जाएगी। जो व्यर्थ होगा छूट जाएगा, जो जेन्युइन चीज होगी उसको पकड़ के रखना है। कैसे जाने कि हम कौन से चक्र में है, ये सब बताया हुआ है भाई, वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो देख लो। मेरे कौन से चक्र जागृत हैं, चक्रा मेडिटेशन संजीव मलिक ढूंढोगे, विस्तार से बताया हुआ है, हर चक्र के जागने और ना जागने के सिम्टम बताए हुए हैं विस्तार से। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, हाउस होल्ड हो या कुछ और, क्या करें? कंसिस्टेंसी ना होने के पीछे है आपका रूट चक्र का इंबैलेंस होना। जिसका रूट चक्र इंबैलेंस होता है उसका मन टिकता नहीं है, भागता रहता है हमेशा। उसको जरा उसको जरा बैलेंस करेंगे तो मन में टिकाव आ जाएगा। मुझे थ्रोट चक्र, मणिपुर चक्र पर भी ब्लू ग्रीन और येलो कलर दिखते हैं, सेल्फ हीलिंग करते समय कैसे इंप्रूव हो सकता है चक्र पे? चक्र ध्यान करो ना, बताया तो हुआ। अब यहाँ पर कैसे एक एक चीज को बता पाना इतना आसान नहीं है। चक्र ध्यान साथ में करो। हम कल सुबह 4:30 बजे जो मेडिटेशन होगा जूम पर लाइव, उसमें आपको करवाएंगे चक्र ध्यान और क्लियर करवाएंगे। तो जो छोटी मोटी ब्लॉकेज होगी ना, मेरे सामने बैठने से भी क्लियर हो जाएगी। आप सारी चीजें बैकग्राउंड में करते हैं तो फिर बात नहीं हो पाती। कभी कभी आपको प्रेजेंस में बैठना भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ध्यान लगाने पर गर्दन पर झटके आने लगते हैं क्यों? प्रफुल्ल करने पूछ रहे हैं। भाई झटके तब आते हैं जहां पर हमारी बॉडी में जहां पर भी ब्लॉकेज होगी ना, वहां ध्यान लगाते हुए झटके लगेंगे, चाहे वो हार्ट पे लगे, चाहे वो यहाँ पर लगे, चाहे वो गर्दन पर लगे। तो वो जहां पर भी ब्लॉकेज होगी वहां पर झटके लगेंगे, ब्लॉकेज दूर होते ही झटके दूर हो जाएंगे। तो वो एक टाइम की बात है, थोड़े टाइम की बात है, हो जाती है क्लियर। नहीं तो रेकी सीख लें और रेकी के द्वारा आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। नहीं तो हमारी थर्ड आई क्लास ज्वाइन करें तो आपको सारी चीजें क्लियर करना बताते हैं। तो जितना मैं यहाँ गाइडेंस दे सकता हूँ करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी ही पड़ती हैं। मतलब बैठ के करें, हमें कर दूं तो हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो 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 बैठ के बताई जाती हैं। नेगेटिव थॉट को कैसे खत्म करें? भाई नेगेटिव थॉट को मैं विस्तार से, मेरे 4 वीडियो हैं वो देख लो, उसमें पूरा बताया हुआ है नेगेटिव थॉट को खत्म करने के उपाय। और चक्र चक्र मेडिटेशन तो करना ही करना है, उसमें जरूर प्लीज देख लें। सुनील पांडा जी पूछ रहे हैं कि मैं आपसे लास्ट 1 ईयर से जुड़ा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है किस काम के लिए? पहले काम बताओ, फिर बताएंगे आशीर्वाद कितना है और कितना नहीं है। ऐसे कैसे बता दें? आशीर्वाद किस चीज के लिए चाहिए? अगर आत्मज्ञान के लिए चाहिए तो खूब खूब आशीर्वाद है। जाओ गुरु, मैं क्या, मेरे सारे बड़े पुरखे सब सब आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर अगर आत्मज्ञान के लिए चाहिए तो, किसी और चीज के लिए चाहिए तो सोच समझ के देना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि किस बात के लिए चाहिए। ध्यान नहीं लगता, हिमांशी वर्मा जी पूछ रहे हैं। भाई ध्यान लगेगा, ध्यान गाइडेड मेडिटेशन करो ना, ध्यान धीरे धीरे लगता है, एकदम से नहीं लगता। हम्म,
ईटिंग ऑनियन गार्लिक विल अफेक्ट माई स्पिरिचुअलिटी, वेपन मास्टर पूछ रहे हैं, हाउ डू सजेस्ट शुड डू। देखिए, ऑनियन, नॉन वेज बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल, क्योंकि नॉन वेज में कर्म बहुत खतरनाक है। ऑनियन गार्लिक को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम तो नहीं अवॉइड करते, मेरे गुरुदेव ने नहीं कहा। जो चीज प्रैक्टिकल है, आप जानते हैं गार्लिक अपने आप में इतनी बड़ी औषधि है, इतनी बड़ी औषधि है कि हार्ट वार्ट की और अनेक समस्याओं का समाधान गार्लिक के अंदर है। इसलिए मैं उसको, मतलब उसको औषधि की तरह इस्तेमाल करो, कोई हमने भर भर के थोड़ी खाना है, कोई भर भर के नहीं खाना। लिमिट में, लिमिट में तो थोड़ा सा जहर भी चल जाता है, लिमिट में जो खाते हैं, लिमिट में तो आप पता नहीं कितनी दवाइयों में ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा जहर होता है, वो भी आप खाते ही हो ना। तो लिमिट में, एक मर्यादा में रहकर जो चीज होती है ना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, भर भर के थोड़ी हमने खाने हैं। वो आप थोड़ा ध्यान रखें, हिसाब से बस हो जाएगा। राइट। ब्रिकुटी प्रेस करने से बहुत गोल्ड लाइट दिखती है, क्यों? ये जो गोल्ड लाइट दिखती है ना, ये अभी टेम्परेरी मामला है। ये जो डॉक्टर रजनीश चौधरी जी पूछ रहे हैं, देखिए, अगर यहाँ ब्रिकुटी को प्रेस करने से, अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे, अधिकतर लोग ऐसे प्रेस करते हैं, लाइट दिखेगी यहाँ पर, लेकिन ये अभी परमानेंट चीज नहीं है। परमानेंट चीज आपको प्रेस करने से नहीं होगी, वो ऐसे ही बैठेंगे सहज रूप से। जो चीज सहज होगी ना, सहज होगी, आसानी से होगी और सदा रहेगी, वो उस पर ध्यान देना। ये टेम्परेरी चीजें हैं, मन को रास्ता दिखाने के लिए कि थोड़ा, चलो थोड़ी लाइट दिखी, एक उत्साह बढ़ जाएगा इससे, यहां तक ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, तो इसके कोई बहुत बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल महत्व भी नहीं है, पर ये एक मोटिवेशन देने के लिए अच्छी चीज है, तो चलने दीजिए इसको। वास्तव में तो अंधकार में ध्यान टिकना चाहिए। मेरा एक अंधकार ध्यान दिया हुआ है, राइट, इस पे ढूंढ लेना, बड़े विस्तार से उसमें बताया हुआ है कि अंधकार में कैसे ध्यान टिकाना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेडिटेशन करते हुए किन बातों का चिंतन करना है? मेडिटेशन करते हो तो सारे चिंतन छोड़ देने हैं, मेडिटेशन करते हुए कोई चिंतन नहीं करना। मेडिटेशन के बाद, जब मेडिटेशन फिनिश हो, मेडिटेशन का मतलब है पूरी तरह विचार शून्य हो जाना और ध्यान को अपने हायर लेवल पर लेकर जाना। और लेकिन जब मेडिटेशन पूरा हो जाए, उस समय आप अपने अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट डाल सकते हैं, अफर्मेशन डाल सकते हैं, और वो अफर्मेशन पूरे भी होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना, बात को यहीं पर रखते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा टॉपिक है, श्रीम ब्रिजी मंत्र की चैंटिंग करें, श्रीम ब्रिजी मंत्र दिया हुआ है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। क्या रेकी से एपिलेप्सी ठीक हो सकती है? यस, हो सकती है, आप जरूर कर सकते हैं रेकी। पूर्व कर्मों को कैसे क्लियर करें? आज शाम को, आज शाम को 6 PM पर मेडिटेशन होगा, और ये जूम पर भी लाइव होगा, जूम पर भी लाइव होगा, यही लिंक रहेगा, आप ज्वाइन करें। आपको सारा, आज का सेशन है इसीलिए कि पिछले कार्मिक क्लियर करने पे। तो मैं सभी को, अभी रुक जाए, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शाम का 6 बजे का सेशन ज्वाइन करना, आपको सारा लाइव बताएंगे। कर्मा क्लियर करने पर, कर्मा क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे क्लियर किए जाते हैं, उस पर हम आज आज का सेशन रहेगा। तो अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग बाहर यूट्यूब से जुड़ते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जूम पे आ जाएं, जूम पे आपके लिए आसानी से, क्योंकि आप सामने बैठते हैं ना, तो चेहरा देख के बता पाना बड़ा आसान होता है। तो शाम का जो सेशन होगा वो आप ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए थैंक यू, यहीं पर सत्र को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन्होंने चैनल को कनेक्ट नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो बच्चों की बात कर रहे हैं ना, मैं बच्चों के लिए, ये बच्चों का चैनल है, ऑनलाइन गुरुकुल चैनल हमने खोला है। आप यहाँ पर बच्चे को भेजें, हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चे में सुधार लाने की। ये हमने चैनल का लिंक डाल दिया है, प्लीज आप इसको पे आप वो करें, कनेक्ट हो जाएं। तो आज वाली जो भी ये चल रहा है, ये यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग लाइव चल रही है, जो लोग जूम पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, और यूट्यूब पे अवेलेबल भी हो जाएगा अभी इमीडिएट। अभी ये भी लाइव ही चल रहा है वहां पर, और ये भी अवेलेबल भी हो जाएगा। चलिए, अभी के लिए सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। शाम को 6 बजे फिर कनेक्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अभी यहाँ पे